उद्घाटन के लिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो रही थी, लोगों की बहुत परेशानी थी। और मेरे को इसके लिए आरपीआई का घटक होने के प्रताप सरनाईक साहब का फ़ोन आया था उद्घाटन के लिए आओ करके। हमको एक दिन पहले फ़ोन आया था। भाजपा के कदावर नेता, पूर्व विधायक और मीरा भाईंदर के विकास पुरुष नरेंद्र मेहता जी हैं, उनसे जानते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और जो फ्लाईओवर यहाँ मीरा भाईंदर में जिसका मुहूर्त 27 तारीख को हुआ है, उस मुहूर्त को लेकर नाराजगी है, कई लोगों में नाराजगी है। जानते हैं इनसे किस तरह की नाराजगी है और क्यों नाराजगी झेलनी पड़ रही है। देखिए, मीरा भाईंदर में 27 तारीख को मीरा भाईंदर रोड पे एक ब्रिज का लोकार्पण हुआ, पब्लिक के लिए चालू हुआ। इसकी हम पब्लिक को बधाई देते हैं और इस बात की खुशी है कि कई समय से बन के भी चालू नहीं हो रहा था, आज जनता को उसमें राहत मिली है। प्रश्न ये है कि ये ब्रिज कब मंजूर हुआ, जब भाजपा की सत्ता नगर पालिका में विधायक था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उनकी सिग्नेचर से मंजूर हुआ, उनकी समय और हमारे समय काम। आज जब उद्घाटन हुआ तो देवेंद्र फडणवीस जी किसी प्रकार का निमंत्रण दिया नहीं गया प्रशासन की तरफ से। जब मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते तो प्रोटोकॉल के हिसाब से डेप्यूटी सीएम को भी दिया जाता है क्योंकि महायुति की सरकार है, और वो टाला गया। तो क्या कारण था, ये प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ स्थानीय लेवल पे भी हमारे जिला अध्यक्ष को भी उसकी जानकारी नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं। और इस ब्रिज बनाने के लिए हमने कितने मेहनत की, कितनी संघर्ष किया, हमें पता है। तो हमें टालने का कारण क्या था, जानबूझ के क्या कोई श्रेय लेना चाहता था इसलिए टाला, या हमारे बीच में महायुति में कोई पत्थर डालना चाहता था इसलिए टाला, प्रशासन ने टाला, या राजकीय दबाव में टाला, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जिसके बारे में हमारे जिला अध्यक्ष ने MMRD को भी लिखा है, म्यूनिसिपल को भी लिखा है, पार्टी को भी लिखा है, और इस शहर की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता सभी हताश है कि इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद भी जिसके अंदर हमारे कार्यकाल में हुआ और हम ही को टाला गया, जबकि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में है। तो ये टालना नहीं चाहिए था, जिसके कारण हम सब आहत हुए और सभी कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त की। सर, मीरा भाईंदर के विकास में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और आपके ही जो घटक दल हैं, आरपीआई हैं, उनके जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है देवेंद्र सेलेकर जी, उनको एक दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आपको लगता है कि आपको जानबूझ के इससे नदारद किया गया है? मैंने यही तो कहा कि एक जानबूझ के भी अगर किया तो किया किसने, यही हमारी तो सवाल है कि जानबूझ के किया तो किसने किया, एक ये। दूसरा, प्रशासन की व्यक्तिगत जवाबदारी थी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को रीतसर जाके निवेदन दे, इन्विटेशन देवे। वो आते नहीं आते अपनी जगह पे, लेकिन प्रोटोकॉल वाइज उनके पास जाना ही चाहिए था आपको, जो कि नहीं गए। और ये बात और है कि बाद में मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं आए तो उद्घाटन हो जाता तो कितना उनके हाथ को अपमान, और अब बाद में उद्घाटन किया गया तो भाजपा का कोई भी वहां नहीं था। इस बात की निराशा है। सर, आपकी और सरनाईक साहब की दोस्ती जो है वो चर्चा का विषय बना रहती है और आप दोनों की दोस्ती बड़ी ही अटूट दोस्ती है। तो क्या सरनाईक साहब और आपकी दोस्ती में दरार पड़ सकती है इस मामले में? मैंने क्या कहा, बात हमारी दोस्ती की, हमारी पहचान की होनी, विषय चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ते में है, महायुति की सरकार है, हमारे नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। प्रोटोकॉल वाइज उन्हें बुलाना चाहिए था, ये हमारे कार्यकाल में हुआ और मीरा भाईंदर भी महायुति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी वहां होना अनिवार्य था। इसे टाला गया है, तो किसने टाला, अगर मुझे उसका नाम मिले, मतलब प्रशासन ने गलती की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे किया, या किसी ने पत्थर डालने का काम किया, या किसी MLA ने कहा, या किसी नेता ने कहा, ये पता चले तो हम आगे की बात, इसी की हमने शिकायत हमारे पार्टी से की ताकि वो पता करे कि ऐसा क्यों किया गया है। यही तो हमारा प्रश्न है। सर, लेकिन प्रताप सरनाईक से हमने इस बारे में बात की थी, उनका जवाब था कि मेरा काम है सूचना देना और प्रशासन का काम है कि निमंत्रण देना। इसलिए मैंने क्या कहा, राजनीति, प्रशासन और शासन दोनों साथ में चलते हैं। आप समझ के चलिए, ये तो पक्की बात है कि प्रशासन का काम था, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनको किसने दबाया। जैसे मैं कमिश्नर साहब को पूछता हूँ, साहब मुझे खाली बोला था उद्घाटन है, बाकी कुछ पता है नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया कि उन्हें भी अधूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी थी? यही तो प्रश्न चिन्ह है। अगर प्रशासन ने किया तो प्रशासन दोषी है, और या तो फिर प्रशासन बोले हमको इन्होंने नहीं बोला इसलिए ना बोला, वही तो हमें खुलासा चाहिए।
धन्यवाद। कि किस तरह से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने प्रकाश डाला है और कहा है कि ये शासन प्रशासन की भूल है तो शासन प्रशासन इसका जवाब दे और किसके इशारे पे किया गया है उसका जवाब दे, क्योंकि महायुति की सरकार है और महायुति की अगर सरकार है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं हमारी बीजेपी की भावनाओं को दुखाया है। हम युति धर्म का पालन करते हैं लेकिन सभी को युति धर्म का पालन करना चाहिए और युति धर्म का अगर पालन नहीं होता है तो मन में दुख होता है। आप देखते हैं आने वाले समय जो है चुनाव का समय है और इस उद्घाटन को लेकर मीरा भाईंदर में जो चर्चा का बाजार है गर्म होता है कि इस चर्चा के बाजार को ठंडा कर दिया जाता है। कैमरामैन प्रभात में निकला शशि शर्मा।